सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनली इंजीनियरिंग की कैप राउंड 3 की जो ऑप्शन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है वो अब स्टार्ट हो चुकी है। एंड इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे कि आपको कैप 3 का जो ऑप्शन फॉर्म है वो कैसे फिल करना है। साथ ही में अब टॉप 6 ऑप्शंस जो है वो ऑटो फ्रीज होंगे, तो कैप 4 तक वेट करना चाहिए या फिर नहीं, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। एंड अगर आपने बेटरमेंट किया होगा तो क्या बेटरमेंट कॉलेज जो है वो आपके पास रहेगा या फिर नहीं, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो एंड तक देखते रहिए। एंड अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको आगे जाके स्कॉलरशिप से रिलेटेड भी सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे। तो सबसे पहले एंड सबसे इंपॉर्टेंट, आपने एक बहुत ही अच्छी चीज़ की है कि आप कैप राउंड 3 तक जो है वो आए हो। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स डर जाते हैं या फिर उनको लगता है कि सेकेंड राउंड में नहीं मिला तो थर्ड राउंड में क्या ही मिलेगा। बट थर्ड राउंड में चांसेस जो है वो बढ़ सकते हैं, बिकॉज इस साल 4 राउंड है। एंड कैप राउंड 2 में 3 ऑटो फ्रीज होने वाले थे, तो उसमें भी काफ़ी सारे लोगों ने मिस्टेक की है। तो उसकी वजह से हो सकता है कैप 3 में आपको बेटर कॉलेज जो है वो मिल जाए। तो सबसे पहले अगर आपको वैकेंसी चेक करना होगा तो ऑफिशियल वेबसाइट पे कैप राउंड 3 के लिए कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स बची हुई है इसका अपडेट आ चुका है। तो ये आप यहाँ पे जो है वो देख सकते हो। अभी हम देखते हैं कि कैसे हमें जो फॉर्म है वो फिल करना है। अब फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पे फिर से जो इंस्ट्रक्शंस है वो दे रखी है। अभी भी आप 300 ऑप्शंस जो है वो डाल सकते हो। ध्यान रखना कि एक बार ओटीपी डाल के आपने सबमिट कर दिया तो फिर आप जो चेंजेस है वो नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे आपको जो फॉर्म है वो फिल करना है। अब फॉर्म फिल करने से पहले गाइस, अगर आप कैप राउंड 3 में कॉलेजेस की लिस्ट डाल रहे हो तो कैप राउंड 2 के लेटेस्ट कट ऑफ्स देख के अगर लिस्ट बनाओगे तो ज़्यादा बेटर आपके लिए जो है वो हो सकता है। अगर आपके पास कट ऑफ्स नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक लिंक दी है, उसके ऊपर सिंपली आप क्लिक कर लो, आप व्हाट्सएप पे जो है वो रिडायरेक्ट हो जाओगे। सिंपल आपको एक मैसेज जो है वो भेजना है, वहाँ पे एक्सप्लोर मेनू का ऑप्शन आएगा, उसके ऊपर क्लिक करके आपको सीईटी रिसोर्सेज पे ऊपर क्लिक करना है। फिर से एक ऑप्शन आएगा, उसमें आपको मोर रिसोर्सेज पे क्लिक करके वहाँ पे आपको सीईटी के कट ऑफ जो है वो मिल जाएंगे। उससे ऊपर क्लिक करके आप इजीली कट ऑफ्स देख भी पाओगे एंड व्हाट्सएप पे जो है वो डाउनलोड करके इजीली जो है वो कोई भी कॉलेज जो है वो सर्च कर पाओगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप सारे जो लेटेस्ट कट ऑफ्स है वो डाउनलोड कर सकते हो। तो कट ऑफ्स देखने के बाद सही से लिस्ट बनाना। तो फॉर्म फिल करने के लिए आपको क्लिक करना है प्रोसीड टू फिल ऑप्शन फॉर्म पे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद फिर से सेम ही जो ऑप्शन है वो आते हैं जैसे कैप 2 में आए थे। तो अगर आपको लिस्ट को जो है वो इंपोर्ट करना है जो आपने कैप 2 में अपलोड की थी, तो आप यहाँ से डायरेक्टली जो है वो इंपोर्ट कर सकते हो। उसमें भी हम चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपको फिर से स्क्रैच से जीरो से पूरी लिस्ट बनाना है तो वो भी आप कर सकते हो। जो बेस्ट वर्जन है वो हम इंपोर्ट करेंगे एंड उसमें से अगर हमें कोई कॉलेजेस निकालना है तो वो हम निकाल भी सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखो वो सारे कॉलेजेस हमें यहाँ पे जो है वो देखने को मिल रहा है। एंड जो भी कॉलेज का ब्रांच आपको जो है वो लगती है वो ऑटोमेटिकली लास्ट नंबर पे जो है वो आ जाता है। उसका प्रेफरेंस आप जो है वो चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि कोई कॉलेजेस आपको जो है वो नहीं चाहिए या फिर कुछ करना है तो वो आप आगे जाके जो है वो निकाल भी सकते हो, ठीक है। या फिर लगता है आपको कि इनमें से कोई कॉलेजेस जो है वो आपको ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो। तो जैसे आप देखो ऐड करने के लिए यहाँ पे वही आपको सिलेक्ट करना है कोर्सेज, फिर यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी एंड अकॉर्डिंगली जो भी कॉलेज आपको ऐड करना है वो आप जो है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे अगर मैं डालता हूँ यहाँ पे, सपोज करते हैं कि मैं यहाँ पे कंप्यूटर साइंस डाल देता हूँ एंड यहाँ पे यूनिवर्सिटी में ऑल रखते हैं एंड सर्च इंस्टीट्यूट करते हैं, तो यहाँ पे देखो कॉलेजेस के ऑप्शंस जो है वो आए हैं। तो कोई भी अगर मुझे ऐड करना होगा तो यहाँ पे सिलेक्ट करके ऐड सिलेक्टेड ऑप्शंस में कर दूंगा एंड यहाँ पे लिस्ट में जो कॉलेज जो है वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आप ऐड रिमूव जो भी करना है वो कर सकते हो। कोई कॉलेज को डिलीट करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। ये होने के बाद आपको सेव एंड प्रोसीड करना है एंड फिर यहाँ पे आपको पूरा जो कॉलेज का प्रेफरेंस है वो देखने को मिल जाएगा। ध्यान रखना है ऐसा बिल्कुल भी कोई भी कॉलेज आपके लिस्ट में नहीं रहना चाहिए जो कि अगर आपको लगता है तो आप नहीं लोगे। जैसे सपोज आपको कोई XYZ कॉलेज लगा है एंड उसके ऊपर कोई ऐसा कॉलेज है जो अगर आपको लगता है बहुत दूर है या फिर नहीं लेने वाले हो, तो वो कॉलेज पहले ही जो है वो निकाल देना। बिकॉज अगर बेटरमेंट हो गया तो बहुत पछताओगे एंड आपके हाथ से जो कॉलेज लगा है वो भी जो है वो चला जाएगा एंड बेटर वाला कॉलेज जो है वो मिलेगा। तो ध्यान रखना, अगर बेटरमेंट हुआ, अगर अच्छा कॉलेज लगा तो पहला वाला कॉलेज जो है वो चला जाता है, आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा दोनों में चूज़ करने के लिए। तो बेटरमेंट जा रहे हो तो ऐसे ही कॉलेजेस डालो जो अगर आपको लगता है तो आप लोगे, वरना वो कॉलेज जो है वो मत डालो अगर आप नहीं लेने वाले हो तो, ठीक है। तो ये जो है वो हमेशा ध्यान में रखना। ये होने के बाद अगर आपको प्रेफरेंस वगैरह जो है वो सही लग रहा है तो सेव एंड प्रोसीड के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना एंड यहाँ पे आपको अपनी पूरी कॉलेज की जो लिस्ट है वो देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे ध्यान से 3-4 बार अच्छे से चेक कर लेना, बिकॉज ये थर्ड राउंड है। यहाँ पे अगर कोई मिस्टेक हो गई तो फोर्थ राउंड में कुछ और अच्छा मिलने के चांसेस जो है वो बहुत कम हो जाएंगे। अब देखो कैप राउंड 3 का रूल क्या है कि टॉप 6 कॉलेजेस अगर आपको लगता है तो वो ऑटो फ्रीज हो जाएंगे, देन आप कैप 4 के लिए जो है वो एलिजिबल नहीं रहोगे। अब टॉप 6 में अगर आपको
98 के नीचे परसेंटाइल मिला है या फिर 97 के नीचे मिला है, तो आप आराम से टॉप 6 ऐसे कॉलेजेस डाल सकते हो जो आपको नहीं लगेंगे, जैसे COEP का CSIT वो ब्रांच आप डाल सकते हो, या फिर AI जो भी है, देन VGTI का डाल सकते हो, SPIT का डाल सकते हो, एंड वालचंद या कमिंस डाल सकते हो। तो आराम से आपके 6 ऑप्शन जो है वो भर जाएंगे। उसके बाद जैसे आपको लिस्ट बनाना है तो बना सकते हो। उससे होगा क्या कि ऑटो फ्रीज नहीं होगा एंड आप कैप 4 में अप्लाई कर पाओगे। कैप 4 में जितना मुझे लग रहा है इस साल ज़्यादा लोग जो है वो नहीं रहेंगे, बिकॉज मैक्सिमम लोग टॉप 6 में ही जो है वो ऑटो फ्रीज होके निकल जाएंगे कैप राउंड से, एंड 4th राउंड में बहुत कम लोग बचेंगे। एंड उस टाइम पर अगर सीट बच जाती है कोई कॉलेज में तो फिर आपको एडवांटेज जो है वो मिल सकता है। ठीक है, तो ये होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपने सही चीज़ जो लिस्ट है वो बनाई है। अगर आपको कोई कॉलेज ऐड करना है तो यहाँ से भी कर सकते हो, वापस जाना है पूरी प्रोसेस में तो वो भी आप कर सकते हो। तो यहाँ से ध्यान से जो है वो देखना, गलती से अगर कोई मैकेनिकल ब्रांच या फिर IT ब्रांच कुछ भी गलत से ऐड हुआ है तो वो भी चेक कर लेना, नहीं तो उससे भी बेटरमेंट हो सकता है एंड फिर बाद में पछता सकते हो। ये होने के बाद सेव एंड प्रोसीड करना है। तो यहाँ पे आपको अपनी पूरी कॉलेज की जो लिस्ट है वो देखने को मिल जाएगी चॉइस कोड के अकॉर्डिंग। अगर आपको सारी जो चीज़ें है वो सही लगती है तो आप यहाँ पे जो है वो कन्फर्म ऑप्शन फॉर्म पे जो है वो क्लिक कर सकते हो। अब इस स्टूडेंट को जो है वो TFWS का सीट लगा है, तो इसने देखो पूरे जो भी ऑप्शंस डाले वो सारे TFWS के ही जो है वो डाले, ताकि अगर बेटरमेंट हो भी तो TFWS की ही सीट मिले उसे, ना कि नॉर्मल सीट। ठीक है, तो ऐसे भी आप अपनी जो लिस्ट है वो बना सकते हो। थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा आराम से लिस्ट बनाओ, सही से लिस्ट बनेगी एंड आगे जाके फ़ायदा भी हो सकता है। सारी लिस्ट बनने के बाद एक बार चेक करने के बाद कन्फर्म ऑप्शन फॉर्म पे क्लिक करो, आपको OTP आएगा, OTP डालने के बाद वो सबमिट कर दो। आपका कैप 3 का जो फॉर्म है वो फिल हो जाएगा एंड आप जो है वो फिर रिजल्ट जब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कैप राउंड 3 में आपको कौन सा कॉलेज जो है वो अलॉट हुआ है। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से आपको अपना जो कैप राउंड का फॉर्म है वो फिल करना है। यहाँ तक आने के बाद भी कोई चेंजेस करना है कर सकते हो, बट एक बार कंफर्म करने के बाद OTP अगर डाल दिया तो फिर आप जो चेंजेस है वो नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसका जो है वो ध्यान रखना। एंड जो कॉलेज आपको कैप राउंड 2 में लगा होगा वो ऑटोमेटिकली लास्ट प्रेफरेंस पे जो है वो आ जाता है। तो अगर कैप राउंड 3 में कोई बेटर कॉलेज नहीं मिला तो जो कैप राउंड 2 में मिला था वही आपको कैप राउंड 3 में जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ट्राई करना कैप राउंड 4 तक जो है वो जाना, क्या पता और बेटर कॉलेज आपको जो है वो मिल जाए। बहुत कम लोग जाते हैं, बट आप अगर जाओगे तो आपको फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, तो होप सो दोस्तों ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।